हाय एवरीवन। जिस तरह दुनिया भर में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, डोगेकॉइन, इथेरम, रिपल की डिमांड बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स पिछले कुछ वर्षों से ह्यूज प्रॉफिट बना रहे हैं। एग्जाम्पल, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया अब तक मिलियंस कमा चुके हैं। लेकिन हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो करेंसी क्या होता है आज भी एक पहेली है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है। दूसरी बात जानेंगे कि बिटकॉइन ने किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है, क्या उसका परफॉर्मेंस रहा है। तीसरी बात जानेंगे कि बिटकॉइन को लेकर बड़े इन्वेस्टर्स की क्या राय है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि कितने इंडियन इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। चौथी बात जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को लेके आरबीआई ने 2018 में बैन कर दिया था। तो क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना इलीगल है, और अगर नहीं है तो किस प्लेटफॉर्म के जरिए इंडियन इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवी बात जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या रिस्क है जिसे हमें समझना चाहिए। और सबसे आखिरी में इन सभी बातों को देखते हुए कंक्लूड करेंगे और यह जानेंगे कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा पेशेंस के साथ देखिए, और आपकी क्या राय है, क्या होगा क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का फ्यूचर, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि आने वाले 3-4 सालों में हम अपने प्रेडिक्शन को भी एनालाइज कर सकें। तो अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जिसको कि हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि पेमेंट के एक ऑप्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल करेंसी जो कि फिजिकल नोट या क्वाइन या डिजिटल तीनों रूप में होता है, जैसे कि इंडियन रुपीज या यूएस डॉलर। अब इंडियन रुपीज जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा प्रिंट, रेगुलेट और मॉनिटर किया जाता है। ठीक इसी तरीके से यूएस डॉलर है, फेडरल रिजर्व के द्वारा प्रिंट एंड रेगुलेट किया जाता है, जो कि यूएस गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का कोई एक सेंट्रल बैंक नहीं होता, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि इसको रेगुलेट करती हो। क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। ब्लॉकचेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी भी डेटा को डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ट्रांजैक्शन से संबंधित ओनरशिप, अमाउंट, टाइम जैसे डेटा को स्टोर रखा जाता है डेटाबेस में। इस टेक्नोलॉजी को सबसे खास बनाता है इसका यूनिक फीचर जो डेटा को सेफ और सिक्योर रखता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से स्टोर किए गए डेटा में किसी भी तरीके से उसको मॉडिफाई या उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन में डेटा को स्टोर रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी मेथड को यूज किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी को आसान भाषा में समझे तो क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और सीक्रेट, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग या कोड। यानी क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा किसी भी डेटा को सेफली स्टोर और ट्रांसमिट किया जाता है एक सीक्रेट कोड यानी की के जरिए, जिससे कि सेंडर और रिसीवर ही डेटा को रीड और प्रोसेस कर सके। इस मेथड से स्टोर किए गए डेटा को ना ही मॉडिफाई किया जा सकता है, ना ही उसमें कोई चेंजेस लाए जा सकते हैं। अब बिटकॉइन और उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन 2008 में ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे हुआ था। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिक यूज के लिए 2009 में लॉन्च किया गया। इसको किसने इन्वेंट किया इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन जो ओरिजिनल पेपर सतोशी नाकामोटो के द्वारा लॉन्च किया गया था और पब्लिश किया गया था। बिटकॉइन का उद्देश्य बैंक और सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश फाइनेंशियल सिस्टम को बाईपास करना और एक इफिशिएंट और लेस ट्रांजैक्शन फीस वाला करेंसी बनाना है। एज ऑफ नाउ मार्च 2021 तक 18.6 मिलियन बिटकॉइंस एग्जिस्ट करता है, और टोटल जो बिटकॉइन बन सकता है वो 21 मिलियन ही हो सकता है। एक बिटकॉइन को बनाने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम और एल्गोरिदम को यूज किया जाता है, और बिटकॉइन को बनाने की इस प्रक्रिया को बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। बिटकॉइन के परफॉर्मेंस की बात करें तो 2009 में लॉन्च होने के बाद 2011 जनवरी में एक बिटकॉइन की कीमत $2 के आसपास थी। 2014 में एक बिटकॉइन की कीमत $200 को टच कर गया। 2016 में
$200 से बढ़ के $400 हो गया, और 2017 में देखेंगे तो $400 से बढ़ के $19,000 एक बिटकॉइन की वैल्यू हो चुकी थी। अगर 2019 में देखेंगे तो एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, 19,000 से गिर के ये 4,000 के लेवल को टच किया। और अगर अभी हम देखें अप्रैल 13 2021 में, तो एक बिटकॉइन की कीमत $60,000 को क्रॉस कर चुका है, $65,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की क्या राय है, इसको लेकर दुनिया भर के जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं बिटकॉइन को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन है। उदाहरण के तौर पर देखिए तो लीजेंड इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट बिटकॉइन को कोई एसेट ही नहीं मानते, वही इलॉन मस्क बिटकॉइन को ओपनली सपोर्ट कर चुके हैं। हाल के दिनों में देखें तो दुनिया की जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि टेस्ला, मास्टरकार्ड, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया है एज अ पेमेंट। और लेकिन दुनिया भर की जो दिग्गज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका ने किसी भी तरीके के बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज को देने से अभी तक पूरी तरीके से दूरी बना के रखा है। अब इंडिया और इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया फरवरी 2021, लगभग 1 करोड़ इंडियन इन्वेस्टर्स बिटकॉइन को होल्ड करते हैं और जिनकी जो कीमत है वो 10,000 करोड़ के आसपास है। 2018 में आरबीआई ने किसी भी तरीके के क्रिप्टो करेंसी ट्रेड पर बैन लगा दिया था, जिसे मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रद्द कर दिया गया। अभी तक इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई कानून नहीं बना है, तो इसका मतलब है यदि कोई भी इंडियन इन्वेस्टर्स क्रिप्टो करेंसी को बाई और सेल करता है तो वह इलीगल नहीं है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बाई करने के लिए वजीर एक्स जैसे प्लेटफॉर्म यूज करके बाई और सेल कर सकते हैं। वजीर एक्स इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में से एक है। इस स्टार्टअप की शुरुआत 2018 में निश्चल शेट्टी के द्वारा किया गया था। अब सबसे इम्पॉर्टेंटली यह समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के साथ साथ क्या रिस्क इन्वॉल्व है। सबसे पहला रिस्क है बिटकॉइन का फ्लक्चुएशन या वोलेटिलिटी। अगर हम बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट को देखेंगे तो प्राइस में 20 से 30% का मूवमेंट बहुत ही ईजिली हो जाता है। प्राइस का इतना फ्लक्चुएट होना यह इसके अनप्रेडिक्टेबल नेचर को बताता है। तो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। दूसरा रिस्क है इसके वॉलेट के हैक होने का। क्योंकि बिटकॉइन पूरी तरीके से डिजिटल है तो ये एक डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहता है। अगर किसी भी तरीके से उस वॉलेट को हैक कर लिया जाए या फिर आप पासवर्ड भूल जाए तो आप कहीं पे भी इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके साथ जैसे कि फ्रॉड हो जाता है इंडियन रुपीस के साथ तो आप बैंक में या आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं, बट बिटकॉइन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तीसरा रिस्क है इसका लिमिटेड एक्सेस का होना। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क यह भी है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यह काफ़ी लिक्विड है, लेकिन अभी भी इसको बहुत ही कम जगहों पे एज अ पेमेंट के ऑप्शन के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक बात स्पष्ट है कि डिजिटलाइजेशन हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है और क्रिप्टो करेंसी जो है डिजिटल इनोवेशन का एक रिजल्ट है। बिटकॉइन पहला डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी था जिसने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक वेव क्रिएट किया है क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने स्टार्टिंग में ही क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को लेके सही सही कि यह इतना पॉपुलर हो जाएगा, इतना रिटर्न देगा, उसको लेकर अनुमान लगाया था। तो अभी भी क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होगा इसको लेकर कोई भी गारंटीड के साथ प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। लेकिन अभी यह यहाँ से देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये लंबा चलेगा, जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर चुकी हैं। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता ही है तो सभी रिस्क को समझते हुए अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा जरूर इन्वेस्ट कर सकता है। हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि उस इन्वेस्टमेंट के लॉस होने पर किसी भी तरीके के ट्रबल में ना फंसे। क्योंकि बिटकॉइन का रिटर्न देखकर काफ़ी अट्रैक्टिव ज़रूर लगता है, लेकिन अगर हम रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से सोचें तो यह इतना अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। जो इन्वेस्टर्स हाई रिस्क ले सकते हैं सिर्फ वही इन्वेस्ट करें, जिनको कि खोने का डर ना हो तो अपने कुछ हिस्से इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।